हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आइए क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। इससे रिलेटेड हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं, एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1। आज दूसरी एक्सरसाइज चलाएंगे, एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। तो थोड़ा पहले आप क्वेश्चंस देख लें। ये देखिए एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं, आप बुक भी अपनी साथ रखें। एक्सरसाइज 3.2 ये क्वेश्चन है, देखिए इसको अभी सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चंस देख लें इसके। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक्सरसाइज 3.2 ये इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से देखेंगे। आपके पास बुक भी है, बुक आप अपने खोल के रखेंगे। पर जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चंस मैं इस रूप में दे रहा हूँ। अब आप देखिए हमें क्या है क्वेश्चन आपका, मैं रीड भी कर लेता हूँ क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। इन आंकड़ों में बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान हैं? यह है आपका प्रश्न। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 of 15 students is as follows. Find the mode and median of this data. Are they same? अब डियर स्टूडेंट आप देखिए, आपको इस डाटा का, ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 25 मार्क्स का एग्जाम हुआ और 15 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स प्राप्त किए। क्वेश्चन आपका ये है, ओके। पेपर इज फॉर 25 मार्क्स एंड स्टूडेंट secure such type of the marks in the examination. We have to find the mode and median of this data. ये जो आपके पास डाटा है, ये जो आपके पास आंकड़ा है, इसका आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक का मतलब हुआ, पहले मैं एक एक बात आपको बता देता हूं। बहुलक का मतलब हुआ कि कौन सा डाटा, कौन सा आंकड़ा बार बार आ रहा है, वही बहुलक हो जाता है। ठीक है, किसी आंकड़े में, ठीक है, जैसे यहां पर मार्क्स हैं, 15 बच्चों के मार्क्स हैं, तो कौन मार्क्स सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अभी जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आप और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। माध्यक जो है, माध्यक को बोलते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब हुआ मिड पॉइंट। डाटा का मध्य बिंदु कौन है? जो डाटा हमें दिया रहता है उसको हम या तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डाटा को किस रूप में अरेंज करेंगे? आरोही क्रम में करिए या अवरोही क्रम में करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, और उसके बाद जो मिड वैल्यू है उसको देखिए। तो जब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको एग्जैक्ट आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखूं। ठीक है, मुझे निकालना है मीन एंड मॉड। आपको इस आंकड़े का बहुलक भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है। तो मैं कह रहा हूं आंकड़े को किस रूप में लिख दूं? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं। तो छोटे से बड़े में, स्मॉल टू मैक्सिमम, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे, इस रूप में लिखेंगे। जैसे यहीं पर आप देखें तो आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर
writing in ascending order. अब ascending order मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू हाई, ठीक है। सबसे छोटा इसमें कौन है, आप देख रहे होंगे सबसे छोटा नंबर आपका 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 लिखिए, 5। उसके बाद आपके पास क्या है, 5 के बाद आ रहा है 9। 9 के बाद कौन सा है, आप देखिए 9 के बाद आ रहा है आपका 10, तो 10 लिख दीजिए। 10 के बाद कौन डाटा आ रहा है, 10 के बाद कौन वैल्यू है, आप देखिए 10 के बाद आपके पास 12 है, देन 12। फिर 12 से बड़ी आपकी कौन सी है, आई थिंक 16 है। 16 के बाद कौन है, आप देखिए आई थिंक 19, यस 19 है। 19 के बाद 20, अब 20 देखिए कितनी बार 20 आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 20 को 4 टाइम लिखे, 20 20 20 और 20। इसके बाद 20 से बड़ा कौन है, आप देखिए 20 से बड़ा आपका कौन है, 20 से बड़ी वैल्यू है फिर 23, ठीक है। 23 से बड़ी कौन है, 24 है, यस 24 है। 24 के बाद 25 कितने बार है, 25 1 2, ठीक है। तो 25 को आप 2 टाइम लिखिए, 25 25, मुझे लग रहा है आगे सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और अभी रह गया। तो कौन सा नंबर है, कोई डबल बार होगा तो लिखने से छूट गया होगा। आप देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम इस डाटा को लिख रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास 15 छूट गया है, देखिए 15 भी है ना, तो 15 के लिए यहाँ जगह बनाइए 12 15 और 16। अब आप देखिए पूरे 15 के 15 जो ये मार्क्स बच्चों ने प्राप्त की इस रूप में आ गई हैं, 5 9 10 12 15 16 19 24 स्टूडेंट लाए, 23 24 और 25 2 स्टूडेंट्स लाए। तो 25 मार्क्स में से 15 बच्चों ने जो मार्क्स से प्राप्त किए थे उनको मैंने किस क्रम में लिखा, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है। या इसी आंकड़े को आप बड़े से छोटे के क्रम में भी लिख सकते हैं, या तो आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही में लिखिए, असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर, राइटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है डियर स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, अब जब मैंने आरोही क्रम में लिखा हुआ है तो अवरोही क्रम में लिखना मेरे को आसान हो जाएगा। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने ये लिखा हुआ है, यदि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो यहां से शुरू करूंगा, सबसे बढ़िया फिर छोटे की तरफ, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो कैसे लिख दूंगा, 25 फिर है 24, फिर है 23 20 20 20 20, ये 4 टाइम है। फिर है आपका 19, फिर है 16, फिर है 15, फिर 12, फिर 10, फिर 9, फिर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है दोस्तों। तो या तो डाटा को आप किस में लिखें, आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, या तो छोटे से बड़े की तरफ लिखिए या बड़े से छोटे की तरफ लिखिए। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर, कोई भी एक ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। अब पहली बात आपको क्या पूछ रहा है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मॉड, बहुलक
मॉड कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? मैं आपसे कह रहा था कि जो इस आंकड़े में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक है। ठीक है, इस डाटा में जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा? वही मॉड आ जाएगा, वही मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? देखो 20 20 20 20, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, 4 टाइम 20 का रिपीटिशन हुआ है। 20 20 20 20, 4 टाइम रिपीटिशन हुआ है 20 का। तो आपका बहुलक मॉड कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 20। क्यों आया 20? क्योंकि 20 का रिपीटिशन सबसे अधिक बार हुआ है, 20 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए वही आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, और इसी का यदि आप माध्यक निकालना चाहेंगे, माध्यक मीन्स इंग्लिश में कहेंगे मीडियन, मध्य वैल्यू, मध्यमान। ये आंकड़ा जो आपने आरोही क्रम में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, इसमें देखिए कि कौन सी संख्या मध्य में। तो कुल कितने हैं? 15 है। तो 8 इधर कर लीजिए, 8 उधर कर लीजिए, और बीच का जो होगा वही क्या निकल जाएगा? माध्यक निकल जाएगा, वही मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल है। ठीक है, तो 7 और 7 एक तरफ, 7 एक तरफ, और जो बीच का होगा वही क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो 7 छोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इतने तक मैंने इधर छोड़ दिए, और 1 2 3 4 5 6 7 इधर छूट गए। तो जो बीच का जो ये आया, ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यक, मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, बात एक ही है। चाहे आप आरोही क्रम में देखें चाहे अवरोही क्रम में देखें, एक ही बात होगी। यहां से आप देख सकते हैं कुल ये जो है 15 है, तो 7 एक तरफ, और जैसे थोड़ा सा देखिए आप, माना कहीं पर है संख्याएं लिखी गई है, माना जैसे मैं लिख दूं 2 3 4 5 और 6, ये माना संख्याएं लिखी गई। इनमें बीच में कौन संख्या पढ़ रही है? अब 1 2 3 4 5 है टोटल, तो बीच में कौन पढ़ रही है? ये पढ़ रही है ना, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, तो ये पढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड द मीडियन, यही बन जाएगा माध्यक। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? 5 बच्चे खड़े हैं, तो इन बच्चों के बीच में कौन बच्चा पढ़ रहा है? ठीक है, तो तीसरे नंबर का बच्चा जो है, तीसरे नंबर का स्टूडेंट, ठीक है, वो बन जाएगा क्या? एक रूप में माध्यक हो गया। आ रहा समझ में? तो क्या क्या टोटल 15 है, 7 एक तरफ छोड़ दिए, इतने एक तरफ आ गए ये, और इधर भी 7 चले गए, ये 7 बच्चे, 7 बच्चों के मार्क्स इधर हैं, 7 बच्चों के मार्क्स इधर हैं, तो जो बीच की मार्क्स है ये 20, ये बन जाएगा माध्यक। अब क्लियर है? उसके लिए ऐसे नहीं करेंगे, जैसे ये जो है ये प्राइमरी डाटा है, ये प्राथमिक आंकड़ा है। जब तक आपने इसको अरेंज नहीं किया, व्यवस्थित नहीं किया, व्यवस्थित मतलब या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या तो इसको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, तभी जाकर के आप माध्यक निकाल पाएंगे, तभी जाकर के मीडियन निकाल पाएंगे। तो मीडियन के लिए आपको डाटा को पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से कोई एक ऑर्डर में रखिए, या तो आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, और जो बीच में डाटा पड़ रहा है वही क्या बन जाएगा? माध्यक बन जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा। और बहुलक तो सिंपल सा है कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है, जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो रही है, वही बहुलक हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मध्य की वैल्यू, किसी आंकड़े का मध्य पर पहुंचना। तो मीन, पहले हमने माध्य डिस्कस किया, मीन, माध्य कैसे निकालते हैं, मीन वो आपको बताया। अब ये भी डाटा के मध्य वैल्यू की ओर जाते हैं, मॉड और मीडियन, बहुलक और माध्यक। ठीक है, तो 3 चीजें आपने पढ़नी है, माध्य आपने पढ़ लिया। इस एक्सरसाइज में हम बहुलक और माध्यक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 चीज आपको सीखनी है दोस्तों। ठीक हो गया? तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार आपको और कह दूं कि इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछा हुआ है, क्या ये समान हैं? कौन? मतलब बहुलक। ठीक है, बहुलक और माध्यक समान हैं, आर दे सेम? तो आप लिखेंगे ये समान हैं। ये समान है मतलब ये प्रश्न में पूछा गया ना कि बहुलक और माध्यक समान हैं, तो आप लिख दीजिए पहले हाँ, हाँ ये समान, यस दे आर सेम। ठीक है दोस्तों? ठीक है, आर दे सेम, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, आर दे सेम, यस दे आर सेम। ठीक हो गया? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है। ध्यान दीजिए कि जब आप मीडियन निकालेंगे, जब आप माध्यक निकालेंगे, तो डाटा को आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। When you want to find the median, you have to arrange the data in ascending or descending order. ठीक है, आंकड़े को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम लेस टू हाई। ठीक है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर, फ्रॉम स्मॉलर टू मैक्सिमम की ओर जाएंगे। और जब आप अवरोही क्रम में लिखेंगे तो बड़े से छोटे की ओर। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, ये दे रखा है। इन आंकड़ों में माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. Find the mean, mode and median of this data. Are these same? अब देखिए, किसी क्रिकेट मैच में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रन बनाए। कितने कितने रन बनाए, मैं आपके सामने उनको रख लेता हूं। ठीक है, ये 6 है, फिर 15 रन बनाए हैं, फिर 120 रन बनाए हैं। ठीक है, फिर 50, फिर 100, फिर 80। ठीक है, 10, 15, 8, 10, 15, 8, फिर 10, 15। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 6, 15, 120, 50, फिर है 100, 80, 10, 15। ठीक है, फिर है 8, 10, 15। 3 चीजें आपसे पूछा जा रहा है, माध्य, बहुलक और माध्य। यू हैव टू फाइंड द मीन, मॉड, मीडियन। अभी क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लेंगे तो आपको मीन निकालना भी आ जाएगा, आपको मॉड निकालना भी आ जाएगा, आपको मीडियन निकालना भी आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए डाटा को किस रूप में रखते हैं? आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, जब आप मीडियन निकालेंगे तो उसमें आपको डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की ओर कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और मीन निकालना, मीन निकालने के लिए तो डाटा को आपको आरोही अवरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे क्या करो, सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए और जितने वो संख्या उतने से डिवाइड कर लीजिए। तो उसके लिए डाटा को आरोही अवरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक के लिए भी, मॉड के लिए भी डाटा को आरोही अवरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? मॉड के लिए भी। पर जब आप मीडियन निकालेंगे तो उसके लिए डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। ठीक है, अब ये आपके पास आंकड़ा है तो आपको चाहिए माध्य स्कोर। ठीक है, माध्य, तो चलिए मैं निकाल लेता हूं माध्य, मीन,
मीन निकालने का क्या तरीका है डियर स्टूडेंट, सबको प्लस करिए, ठीक है, प्लस करिए 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 divided by whole divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 से डिवाइड कर लीजिए। ये जो संख्याएं हैं सबको प्लस करिए, 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 और 15, ठीक है, सबको प्लस कर दिया। और ये हैं कितने, 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उससे डिवाइड कर देना है। इतना सिंपल सा है मीन निकालना। जितनी संख्याएं दे रखी उन सबको प्लस कर लीजिए और जितनी उनकी संख्या है उससे डिवाइड कर लीजिए। जैसे यहां पर 11 संख्याएं हैं, 11 नंबर्स हैं, 11 से डिवाइड हो जाएगा और इनका आप सम करेंगे, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए, प्लस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, आई थिंक 429, ठीक है, 429 इनका सम है। इन सबको मैंने प्लस किया, 429 और किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 11 से। अब 11 से डिवाइड कर लीजिए, आप देखिए 429 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 11 3 जा 33, 3 आ गया 9, ठीक है, 12 में से 3 माइनस हुआ तो 9 आ गया, ये 3 बच गया, 3 में 3 गया 0, ये क्या ले गया तुम, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, और 3 से 3 हुआ 0, और ये भी बता दीजिए 99, ये बन गया 9, 11 9 जा 99, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 39 डिवाइड करके ये आ गया। तो इस डाटा का मीन, इस डाटा का माध्य आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये 39 आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, दूसरा आपसे पूछ रहा है बहुलक निकालिए, मॉड, you have to find the mod for this data। इस डाटा का मॉड कितना है, बहुलक कितना है। तो आप देखिए सबसे अधिक बार रिपीटिशन किसका हुआ है, बार बार कौन आया है इस डाटा में, देखिए सबसे अधिक बार कौन आ रहा है। देखिए 6 कितनी बार आया, 6 मुझे लग रहा है एक ही बार, यस 6 एक बार आया। 15 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 15 3 बार रिपीट हुआ है, 15 3 टाइम आया है। 120 केवल एक बार, 50 एक बार, 100 एक बार, 80 एक बार, 10 2 बार आया, 8 एक बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन हुआ रिपीट, आप देख रहे हैं 15 यहां भी आया, यहां पर भी आया और यहां पर भी आया। सबसे अधिक बार रिपीटिशन 15 का हुआ है, सबसे अधिक पुनरावृत्ति 15 की हो रही है। इसीलिए डाटा में जिस वैल्यू का रिपीटिशन सबसे ज्यादा हो रहा है वही मॉड बन जाता है, ठीक है। आंकड़े में जिस मान, जो मान सबसे अधिक बार, जिस मान की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है, जो मान सबसे अधिक बार आया वही बन जाता है बहुलक मॉड। तो यहां पर 15 सबसे अधिक बार आया 3 बार, और कोई नंबर 3 बार नहीं आया, 10 केवल 2 बार आया, इसलिए मॉड बन जाएगा कितना, 15, ठीक है। तो दो सेंट्रल वैल्यूज आपने निकाल लिए हैं, आपने मीन भी निकाल दिया, आपने मॉड भी निकाल दिया। अब आपको क्या चाहिए, अब माध्यक चाहिए, अब आपको मीडियन निकालना है। तो मैंने कहा मीडियन निकालने के लिए आपको डाटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। माध्यक निकालने के लिए आंकड़े को या तो आरोही क्रम में लिखे या अवरोही क्रम में। अब आरोही क्रम मैंने आपको बताया छोटे से बड़े की ओर, आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर।
असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू हाई, ठीक है, स्मॉल नंबर से बिग नंबर की ओर चलिए। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, या तो बिग नंबर से स्मॉलर नंबर की ओर चलिए, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा आंकड़ा है उसको सबसे पहले लिखिए। सबसे छोटा यहां पर क्या है, 6 है आपके पास, 6। तब 6 से बड़ा यहां पर आप देख रहे हैं 8 है, 8। फिर आपके पास उसके बाद 10 है, पर 10 भी 2 बार है, 10 10, ठीक है, 9 तो कहीं है नहीं, 10 तो 2 बार है, तो 2 बार लिखिए, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद 15 है। अब 15 कितनी बार है, 1 2 और 3 टाइम है 15, तो 15 15 15। इसके बाद कौन है स्टूडेंट, 15 15 15 हो गया। इसके बाद कौन है, इसके बाद आपके पास आई थिंक 50 है, 50, ठीक है स्टूडेंट। उससे बड़ा मुझे लगता है 80 है, ठीक है, उससे बड़ा 80 है। 80 के बाद आपका 100 हो गया, और 100 के बाद है 120। 120 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। 11 नंबर तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब। आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, आपने आंकड़े को आरोही क्रम में रख दिया। यदि इसी को आप अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस रूप में, ठीक है। अब आपको यदि क्या चाहिए, माध्यक, यदि आपको मीडियन चाहिए तो मीडियन आप निकाल सकते हैं। मीडियन मतलब मध्य का, जो बीच में पड़ रहा है। अब 11 है ना ये, तो 5 एक तरफ करिए, 5 एक तरफ करिए, जो बीच का होगा 1 2 3 4 5 इधर कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला नंबर अब 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन आ रहा है, ये बन जाएगा 50। आप देख रहे हैं इतना, ये एक तरफ हो गए 1 2 3 4 5, फिर यहां देखिए 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5, बीच में कौन पड़े, ये ये बच्चे हैं, 5 बच्चे इधर हो गए, 5 बच्चे इधर हो गए। ये जो बच्चा है छठवें नंबर का, यही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माध्यक, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये निकालना है, ठीक है, इस रूप में मीडियन निकालना है। आया समझ में। यदि मैं इसी को अवरोही क्रम में लिख दूं, अवरोही क्रम में, कुछ बच्चे आरोही क्रम से कर सकते हैं, कुछ अवरोही क्रम से कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा 120, फिर 100, फिर 80, फिर 50, फिर 15 3 टाइम है, ठीक है। फिर आ जाएगा 10 2 टाइम है, और फिर 8 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं दोनों मेथड से करके बता रहा हूं, या तो इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए, ठीक है। तो इसमें भी मध्य पर कौन है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा लास्ट में, बड़ा उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ऐसे लास्ट में सबसे छोटा, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो बीच में कौन पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दीजिए, तो जो बीच का आया, जैसे यहां पर 15, ये आ गया आपका माध्यक मीडियन। तो चाहे आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, आपका माध्यक मीडियन सेम आएगा, ठीक है। आइदर यू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन इज द सेम, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। तो इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।